कहानी का परिचय। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे दुनिया ने पागल कहा, लेकिन उसने अपनी जिद, मेहनत और हौसले से यह साबित कर दिया कि सच्ची लगन और आत्मविश्वास से कोई भी इंसान अपने सपनों को साकार कर सकता है। यह कहानी है रघु की, जो समाज की नजरों में मानसिक रूप से कमजोर और असफल था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कहानी का पहला भाग, रघु और उसका गांव। रघु का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। जब वह बच्चा था, तब से ही वह अलग था। उसकी सोच दूसरों से हटकर थी। वह नई चीजों की खोज करता, तारों को निहारता और अनोखे सवाल पूछता। लेकिन गांव के लोग उसकी बातों को समझ नहीं पाते और उसे पागल कहकर चिढ़ाते। उसके माता पिता गरीब थे और चाहते थे कि वह पढ़ाई छोड़कर खेती में हाथ बंटाए। लेकिन रघु का मन किताबों और प्रयोगों में ही लगता था। वह पुराने रेडियो, घड़ियां और मशीनों को खोलकर उनकी बनावट समझने की कोशिश करता। जब उसने गांव में पहली बार एक टूटे हुए पंखे को ठीक कर दिया, तब भी लोगों ने उसकी प्रतिभा को पहचानने की बजाय उसे पागल इंजीनियर कहना शुरू कर दिया। रघु की मां को उस पर भरोसा था, लेकिन उसके पिता को लगता था कि वह परिवार की बदनामी कर रहा है। एक दिन गुस्से में आकर उसके पिता ने उसकी सारी किताबें जला दी और उसे खेत में काम करने को कहा। यह रघु के लिए बड़ा झटका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कहानी का दूसरा भाग, रघु के संघर्ष का सफर। रघु ने खुद से किताबें इकट्ठा करनी शुरू की। वह गांव के पुराने कबाड़ से पुर्जे जोड़कर छोटे छोटे आविष्कार करता। लेकिन जब भी वह कुछ नया करता, गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। एक दिन उसने गांव के टूटे हुए हैंडपंप को अपने तरीके से ठीक किया, जिससे पानी आसानी से निकलने लगा। लेकिन गांव वालों ने इसे संयोग मान लिया और उसे फिर से पागल कहने लगे। रघु को लगा कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव से बाहर निकलना होगा। लेकिन उसके पास न पैसे थे, न कोई सहारा। फिर भी उसने एक दिन हिम्मत जुटाई और पैदल ही शहर की ओर चल पड़ा। कहानी का तीसरा भाग, शहर में संघर्ष और अपमान। शहर पहुंचकर रघु को एहसास हुआ कि यहाँ भी जीवन आसान नहीं था। उसे काम नहीं मिला, क्योंकि वह अनपढ़ समझा जाता था। वह फुटपाथ पर सोता, कभी कभी भूखा रह जाता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन उसने एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर काम मांगा। दुकान के मालिक ने उसे तुच्छ समझकर मना कर दिया, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने वहां पड़े एक खराब रेडियो को खुद से ठीक कर दिया। यह देखकर मालिक हैरान रह गया और उसे नौकरी पर रख लिया। रघु दिन रात मेहनत करता, सीखता और अपनी कला को निखारता। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स के कई छोटे कोर्स भी कर लिए। धीरे धीरे वह एक कुशल तकनीशियन बन गया। लेकिन उसका सपना इससे भी बड़ा था। वह एक ऐसा आविष्कार करना चाहता था जिससे गरीबों की जिंदगी बदल सके। कहानी का चौथा भाग, रघु का सफलता की ओर पहला कदम। रघु ने अपनी बचत से एक छोटी सी वर्कशॉप खोली। उसने गांवों में उपयोगी मशीनें बनानी शुरू की। एक दिन उसने एक सस्ते और टिकाऊ सोलर पंप का आविष्कार किया, जिससे किसानों को सिंचाई में मदद मिल सकती थी। लेकिन उसे यह साबित करने का मौका नहीं मिल रहा था। बड़े उद्योगपतियों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। सरकारी दफ्तरों ने उसकी फाइलें खारिज कर दी। रघु निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद अपने पंप को गांव में जाकर किसानों को दिखाया। जब किसानों ने देखा कि उसका सोलर पंप बिना बिजली के भी काम करता है और पानी की समस्या हल कर सकता है, तो वे उसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके पंप की खबर एक अखबार में छपी और उसे सरकार से अनुदान मिलने लगा। अब उसे पागल नहीं, बल्कि गांव का वैज्ञानिक कहा जाने लगा।
कहानी का 5वां भाग, रघु की जीत की कहानी। रघु का आविष्कार देश भर में प्रसिद्ध हो गया। उसे बड़े मंचों पर बुलाया जाने लगा। जिस गांव ने उसे पागल कहकर ठुकराया था, वही अब गर्व से उसे सम्मानित कर रहा था। एक दिन जब वह अपने गांव लौटा, तो उसके पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रघु को गले लगाकर कहा, बेटा, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। तू पागल नहीं, तू तो जीनियस है। रघु ने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में जुनून हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। कहानी का निष्कर्ष। रघु की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करो। लोग आपको पागल कह सकते हैं, आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी राह पर डटे रहते हैं तो वही दुनिया एक दिन आपको सलाम करेगी। आप भी कभी हार मत मानो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। और भी ऐसे लेटेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।